हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। कृपा होम साइंस क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि हार्मोन्स क्या होते हैं, इसके कार्य बताइए। तो हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन्स एक प्रकार का जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है जो नलिका विहीन ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। कहने का मतलब ये है कि जो हार्मोन्स होते हैं वो नलिका विहीन ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं, एक होती है नलिका युक्त, एक होता है नलिका विहीन। तो जो हार्मोन्स होते हैं जिनमें नलिका नहीं पाई जाती हैं, उन नलिकाओं से मतलब उन ग्रंथियों से स्रावित होते हैं जिनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं, और ये क्या करते हैं, डायरेक्ट ब्लड में मिल जाते हैं और हमारे पूरे शरीर में पहुंच जाते हैं। हार्मोन्स के कार्य क्या है। तो हार्मोन्स क्या करते हैं, हमारे शरीर में वृद्धि और विकास का नियमन करते हैं। मतलब हमारा शरीर कितना ग्रोथ करेगा कितना नहीं करेगा, हार्मोन्स से इसको बैलेंस करते हैं। फिर व्यक्तित्व का समुचित विकास करते हैं, क्योंकि कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो हमारे डेवलप में, हमारे मेच्योरिटी में, हमारे किशोरावस्था के लिए जिम्मेदार होते हैं। उसमें किशोरावस्था के जितने भी लक्षण होते हैं उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे व्यक्तित्व का विकास हो पाता है। अगर कभी कभी क्या होता है, हार्मोन्स की कम या ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, हमारे किसी किसी में आप लोग देखे होंगे, किसी की हाइट बहुत ही ज्यादा हो जाती है। फिर क्या होता है, किसी किसी की हाइट बहुत ही छोटी रह जाती है। तो ये किस लिए होता है, हार्मोन्स के डिसबैलेंस के कारण होता है। जब हमारे शरीर में हार्मोन्स बराबर से नहीं स्रावित हो पाते हैं तो ऐसी चीजें देखने को मिलती है। तो क्या होता है, इससे हमारा पर्सनालिटी मतलब व्यक्तित्व भी प्रभावित होता है। फिर अगला है कि जनन तंत्र के कार्य एवं विकास पर प्रभाव। जनन तंत्र के कार्य एवं विकास का प्रभाव का मतलब यह है कि जब किशोरावस्था में जो किशोरावस्था के लक्षण होते हैं बालक तथा बालिकाओं में, इन हार्मोन्स की वजह से क्या होता है, वो लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, और ना ही वो लक्षण प्रकट होने के मतलब कुछ संभावना ही दिखाई देती है। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि पाचक रसों पर नियंत्रण, कुछ जनन अंगों पर उत्तेजक व निरोध प्रभाव करना। मतलब किशोरावस्था के जब लक्षण ही नहीं प्रकट होंगे तो उनमें जो होने वाले परिवर्तन है वो भी नहीं हो पाते हैं। और पाचक रसों पर नियंत्रण मतलब हमारे शरीर में जो भी पाचक रस उत्पन्न होते हैं, अगर हार्मोन्स नहीं स्रावित होंगे सही मात्रा में, या जितने भी स्रावित होते हैं उनकी मात्रा के हिसाब से स्रावित ही नहीं होते हैं, तो भी हमारा पाचक तंत्र प्रभावित होता है, पाचक रस पर नियंत्रण नहीं हो पाता है। फिर मानसिक स्वास्थ्य और संवेग, कहने का मतलब जिससे आप लोगों ने सुना ही होगा कि किशोरावस्था में क्या होता है कि बालक तथा बालिकाओं दोनों में ही क्या होता है, किशोरावस्था में संवेग बहुत ही ज्यादा तीव्र गति से उतार तथा चढ़ाव के कगार पर रहता है। तो इससे क्या होता है, हमारे जो संवेग होते हैं उससे पूरी तरह से प्रभावित होते हैं, क्योंकि किशोरावस्था में बालक तथा बालिका दोनों के अंदर ही क्या होते हैं, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वो मतलब समझ नहीं पाता है उसके अंदर क्या चीजें हो रही हैं, और ना ही वो समझ पाता है, ना ही किसी को बता पाता है। तो इसीलिए किशोरावस्था में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जब शुरुआती के किशोरावस्था के लक्षण जब शुरू होते हैं बालक तथा बालिकाओं दोनों के लिए ही बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है। फिर जैसे एक उदाहरण है कि थायरॉक्सिन हार्मोन। ये क्या होता है, जो थायरॉक्सिन हार्मोन है जब इसकी कमी होती है तो बच्चों में क्या होता है, बौनापन हो जाता है। मतलब जो थायरॉक्सिन हार्मोन है बच्चों की वृद्धि के लिए जिम्मेदार हार्मोन है। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ समझाइए। तो स्वास्थ्य से क्या मतलब है, स्वास्थ्य से मतलब ये है कि जिसमें हमारा शरीर, हमारा मन, मस्तिष्क मतलब आध्यात्मिक रूप से ये सारी चीजें हमारी सही हो, अच्छी हो, संतुलित हो, तब हम उस व्यक्ति को क्या कहेंगे कि ये व्यक्ति स्वस्थ है। तो स्वास्थ्य शिक्षा से हमारा ये अभिप्राय है कि ये शिक्षा क्या होता है, मतलब हर जगह कोई भी कंट्री हो, कोई भी स्टेट हो, मतलब हर जगह ये शिक्षा क्या होती है, हर जगह होती है। मतलब व्यक्ति को कैसे सुरक्षित रहना है, कैसे स्वस्थ रहना है, अपने शरीर की देखभाल कैसे करनी है, रोगों से कैसे लड़ना है, कैसे बचना है, ये सारी चीजें क्या होती है, हर जगह हमें होती है, हर जगह बताई और समझाई जाती हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि दहेज एक अभिशाप है, स्पष्ट कीजिए। कहने का मतलब ये है कि हम लोग दहेज को एक सांप की तरह क्यों देखते हैं, इसका क्या मतलब है।
तो हम लोग ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि दहेज के कारण क्या होता है, सामाजिक स्तर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। हमारे समाज में इतनी ज़्यादा असंतुलन हो गया है, इतनी ज़्यादा विषमताएँ फैल गई हैं कि व्यक्ति क्या होता है, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। देखो, सबसे पहला कारण क्या है कि वधुओं के साथ दुर्व्यवहार। मतलब वधू माने क्या होता है, जो नई-नई बहू आती है उसके साथ दुर्व्यवहार। कहने का मतलब ये है कि अक्सर देखा जाता है कि जिन लड़कियों के शादी में दहेज में पैसे या मतलब दहेज का सामान, दहेज जितना भी ज़्यादा अधिक मिलता है, उसको ससुराल में लोग उतने ही ज़्यादा मान-सम्मान देते हैं। लेकिन अगर कोई मतलब ऐसी लड़की है, ऐसी बालिका है जिसके दहेज में उसके माता-पिता उसको उतना दहेज नहीं दे पाए हैं, तो क्या होता है, उसके अंदर कितने भी अच्छे-अच्छे गुण हों, कितने भी शांत स्वभाव की हो, तो क्या होता है, अक्सर देखा जाता है कि उसके ससुराल वाले ताने मारते रहते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि आत्महत्या। आत्महत्या का मतलब लोग कभी-कभी क्या होता है, ससुराल के लोग इतना प्रताड़ित करते हैं, इतना परेशान करते हैं और या तो लड़कियाँ अपने घरवालों से बोलती हैं या तो खुद परेशान होते हैं। तो दोनों में क्या होता है, उनके माता-पिता भी परेशान होते हैं और लड़की स्वयं भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तो क्या होता है कि कोई न कोई इसमें से क्या होता है, परेशान होके आत्महत्या भी कर लेता है, अक्सर देखा जाता है ऐसा। फिर हमारा अगला है कि निम्न जीवन स्तर। निम्न जीवन स्तर का मतलब क्या होता है, जब भी किसी के यहाँ बेटी पैदा होती है तो तभी से मम्मी-पापा क्या करते हैं, उनके लिए सेविंग करना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि ऐसा तो नहीं है कि सबके यहाँ ऐसा ज़रूरी ही हो, क्योंकि जो धनी लोग होते हैं, जिनके यहाँ जो रिच फैमिली से होते हैं, उनके यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर जो मीडियम फैमिली के हैं, जो निम्न फैमिली में हैं, छोटे परिवार में हैं, जिनका इनकम ज़्यादा नहीं होता है, तो क्या होता है, उन लोग को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। फिर हमारा अगला है कि पारिवारिक संघर्ष। पारिवारिक संघर्ष का मतलब परिवार में किसी न किसी के मुँह से कुछ न कुछ, कोई न कोई बात बोलते रहते हैं, सब लोग सुनना पड़ता है। नई-नई दुल्हन को, तो क्या होता है कि इससे परिवार में संघर्ष भी बढ़ता रहता है, क्योंकि ताने मारना या कुछ भी किसी दहेज के लिए बार-बार कुछ कहना, ये सब क्या करते हैं, पारिवारिक में संघर्ष में मनमुटाव या ये सारी चीज़ों को उत्पन्न करते हैं। फिर अगला क्या है, अपराधों को प्रोत्साहन। कभी-कभी क्या होता है, व्यक्ति सुनते-सुनते परेशान हो जाता है, तो कभी न कभी क्या होता है, सुनने में आता है कि व्यक्ति कोई न कोई अपराध कर देता है। फिर क्या होता है, बेमेल विवाह। बेमेल विवाह का मतलब क्या होता है, जो बालिका और बालक होते हैं उनकी मतलब विवाह का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं होता। कॉम्बिनेशन का मतलब लड़की की उम्र कितनी है, जो लड़का होता है उसका बहुत ज़्यादा होता है, या मतलब वो पर्सनैलिटी उसकी सही नहीं है, लड़की की अलग है। मतलब एक होता है कि मतलब दोनों पक्ष, लड़का और लड़की एक जैसे हों तो समझ में आता है। लेकिन क्या होता है, कभी-कभी जीवन स्तर उनका निम्न होने की वज़ह से क्या होता है, दहेज के कारण किसी भी तरीके से क्या होता है कि घरवाले सोचते हैं कैसे भी शादी हो जाए, तो उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा परेशानी लड़की की होती है, क्योंकि उसकी शादी चाहे जिस तरह के लड़के से हो जाए, चाहे वो देखने में कैसा भी हो, लड़की ठीक-ठाक हो लेकिन लड़का अपंग रहता है या उसको देखने में ठीक-ठाक नहीं दिखता है। फिर क्या होता है कि मतलब वो मानसिक रूप से कोई प्रॉब्लम हो उसको या फिज़िकली कोई प्रॉब्लम हो, मतलब किसी भी तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, अगर जिनके परिवार में पैसे कम है, दहेज कम होता है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को मेरी क्लास पसंद आए तो ज़रूर हमारे क्लास को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इसके पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।